पूरी दुनिया में मौजूद बहुत से लोगों को उड़ने से डर लगता है। ये डर समझना बहुत मुश्किल भी है। इंसानों के पास अपने खुद के कोई पंख नहीं है, तो अगर हमें उड़ना है तो हमें एक मशीन के अंदर जाकर बैठना पड़ता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये मशीन आकाश में जाने के बाद सही सलामत बनी रहेगी और हम सही सलामत हमारे गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इस दुनिया में उड़ने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स ये काम एकदम सही तरीके से कर भी लेती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही कमाल की घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ जो जहाजों के साथ हुई। पहले केस में हम बात करेंगे एक जहाज नहीं बल्कि कई सारे जहाजों की, क्योंकि इन्हें ऐसी जगह देखा गया जहां इन्हें नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले इनका कारण समझ लेते हैं, और कारण ये था कि 2019 में बोइंग के 737 मॉडल के 2 जहाज क्रैश हुए थे और इस वजह से उस समय बनाई गई पूरी सीरीज को ही उड़ने से रोक दिया गया। लेकिन आकाश से उतारकर इन जहाजों को हैंगर्स में रखने की किसी के पास भी जगह नहीं थी, इसलिए इनके मालिकों को कोई सही जगह ढूंढनी थी जहां पर वो इन्हें खड़ा कर सकें। इसलिए उनको सबसे बढ़िया जगह वॉशिंगटन में बनी एक कार पार्किंग लगी। जी हां, आपने सही सुना, जहां लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते थे वहां इन जहाजों को खड़ा किया गया। बेशक ये उन लोगों के लिए बहुत बुरी खबर होगी जो यहां अपनी कार पार्क करते होंगे, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी निकालने के लिए एक पायलट को बोल रहे हैं कि अपना प्लेन थोड़ा पीछे करो। बेशक कुछ भी हो, ऐसी हालात में प्लेन्स कभी कभी ही दिखाई देते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, सिर्फ बोइंग को ही ऐसा काम पूरी दुनिया में करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो उस मॉडल की पूरी सीरीज को जांचा जाता है। लेकिन कुछ भी हो, ऐसा नज़ारा हमें रोज रोज देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, शहद कुदरत की बड़ी मीठी देन है और यही असली शहद आपको बाजार में कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम है दादेव फॉरेस्ट हनी। ये शहद बिल्कुल प्योर है, मतलब इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं की गई। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से आपकी चम्मच तक पहुंचता है। इस पे आप विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसे भारत से बाहर के देशों में भी भेजा जाता है, इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। इसे जर्मन की लेबोरेटरीज में भी टेस्ट किया जा चुका है। तो आप इस दादेव हनी को अमेजन या फ्लिपकार्ट से सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर हम जहाज़ों की बनावट और मजबूती की बात करें तो इस बात में कोई शक नहीं कि जहाज बहुत नाजुक होते हैं, और अगर जहाज हवा में या धरती पर हो और इनसे कुछ टकरा जाए तो वो हादसा इनको इतनी बुरी तरह तहस नहस करता है कि वो कई हफ्तों तक फिर से नहीं उड़ पाते। अब अपने दिमाग में जोर डालकर सोचें कि एक जहाज से क्या क्या टकरा सकता है। बेशक आपने बहुत कुछ चीजों को सोच लिया होगा, लेकिन उस लिस्ट में एक बैल तो बिल्कुल शामिल नहीं होगा। जी हाँ, वो एक बैल ही था जिसने 2014 में हमारे भारत के सूरत शहर में बने एयरपोर्ट से स्पाइसजेट बोइंग 737-800 टेक ऑफ कर रहा था। ये जहाज लगभग उड़ने ही वाला था कि रनवे पर दौड़ते समय ये जहाज एक बैल से जा टकराया। पायलट्स ने तुरंत ब्रेक लगाए और खुशकिस्मती से प्लेन में मौजूद कोई भी यात्री इस हादसे में घायल नहीं हुआ, लेकिन जो नुकसान जहाज का हुआ उससे वो उस समय टेक ऑफ करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। इसलिए सभी 146 यात्रियों को इस प्लेन से उतारकर उन्हें दूसरे जहाज में भेजा गया, जहां और लोगों को ये बात काफी हंसाने वाली लगी। वहीं स्पाइसजेट के सीईओ को इस बात पर कोई हंसी नहीं आई। उन्होंने इस एक्सीडेंट की जांच के आदेश दिए और साथ ही एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाए। इस दुनिया में मौजूद हर जहाज की एक सीमित जिंदगी होती है, और जब उनका अंत आता है तब उनको रिटायर करना जरूरी समझा जाता है। इसके लिए उनको या तो कबाड़ में तोड़ा जाता है या फिर कुछ लोग उन्हें अपने पास संजो कर रखते हैं। लेकिन ये 30 साल पुराना बोइंग 767 जिसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, एक आयरिश बिजनेसमैन जिसका नाम डेविड है, वो ऐसे किसी प्लेन की तलाश में थे जिसे वो एक लग्जरी होटल बना सके। और जब उनको ये जहाज मिला तब उन्होंने इसे खरीदा और कहा कि इसे मेरे पास भेज दो। बेशक ये उड़ नहीं सकता था क्योंकि अब इस जहाज के उड़ने की सीमा खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब इसको एक ही तरीके से पहुंचाया जा सकता था, और वो तरीका था समुद्र से लेकर जाने का। इस 50 टन वजनी जहाज को एक बड़ी सारी नाव पर लादा गया और शैनन से लेकर स्लीगो तक ये जहाज समुद्री झटके महसूस करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचा। इस प्लेन को सही सलामत पहुंचाने के लिए इस प्लेन के पंखों को उतार लिया गया, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद इन्हें फिर से जोड़ दिया गया। अगर आपको लगता है कि आज के जमाने में बनने वाले प्लेन इतने मजबूत होते हैं कि कॉफी के गिरने को तो संभाल ही लेंगे, लेकिन ये बात इस पर निर्भर करती है कि कॉफी असल में गिरी कहां पर है। और जब सितंबर 2019 में एक एयरबस A330 के पायलट ने कॉफी अंदर कॉकपिट में गिरा दी, लेकिन इसी कॉफी की वजह से इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस पायलट को ये कॉफी बिना ढक्कन के दी गई थी, लेकिन ये वहां गिर गई, और ये गिरी भी सीधा जाकर ऑडियो कंट्रोल पैनल पर कुछ ही सेकंड्स में
पूरा कॉकपिट धुएं से भर गया और जलने की भयंकर बदबू आने लगी। इसके बाद पायलट समझ गया कि अब जहाज को इस हालत में आगे नहीं ले जाया जा सकता, तो इसलिए उसने अपना जहाज शैनन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करवा दिया। इसके बाद पता चला कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से जल चुका है और उनमें से कुछ बटन तो पिघल चुके हैं। इसके बाद पता चला कि पायलट को कॉफी देने के पीछे कैबिन क्रू की गलती थी कि उसने इसमें ध्यान नहीं रखा। अगर प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर होता तो 326 लोगों की जान खतरे में आ जाती। यात्रा करते समय सबसे बुरा क्या हो सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे भारत के अमृतसर से इंग्लैंड जा रहे पैसेंजर्स को जिस एयरलाइन में वो बैठकर जा रहे थे, उसी एयरलाइन द्वारा उन्हें लूटा गया। 2011 में हुई यह घटना सच में शर्मिंदा करने वाली थी। जब प्लेन हवा में था तो ऑस्ट्रियन एयरलाइन कॉमटेल के इस जहाज के पास पैसे खत्म हो गए और इसी वजह से इस जहाज को बीच में यानी कि वियना में ही उतार दिया गया। प्लेन में बैठे 100 लोगों को ये बोला गया कि अगर अब वो उड़ना चाहते हैं तो सभी को मिलाकर $25,000 इकट्ठा करने होंगे ताकि जहाज में तेल डलवाया जा सके, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका लगेज तुरंत प्लेन से बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ पैसेंजर्स को तो प्लेन से उतारकर धक्के से ATM तक ले जाया गया और एयरलाइन को पैसे दिए गए, और बाकी बचे यात्रियों से ये कागज पर लिखवाया गया कि वो इंग्लैंड पहुंचने के बाद पैसे दे देंगे। लेकिन बाद में ये पूरा मैटर पुलिस के सामने रखा गया और इसके बाद एयरलाइन पर कार्रवाई भी की गई। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अजीब कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक और नया चैनल जिसका नाम द भारती टीवी है, इस पर भी मेरे जैसे टॉपिक की ही नई वीडियोस आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद है तो जाकर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।